जय श्री कृष्णा। कल हमने भीष्म पितामह के बारे में पढ़ा था और अर्जुन के बारे में जाना था, श्री कृष्ण के भक्ति के बारे में और एक विष्णु सहस्त्र नाम का रहस्य भी जाना था और कैसे 12 का कितना महत्व है ये भी जाना था। तो बस इसी के साथ अब आज आगे चलते हैं। हम कल पढ़ रहे थे परीक्षित के बारे में कि राजा परीक्षित जो है वो कौन थे। राजा परीक्षित उत्तरा का बेटा था जो कि अभिमन्यु का बेटा था और कैसे अश्वत्थामा ने उत्तरा को गर्भ नष्ट करने के लिए बाण छोड़ा था और श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में जाकर उसे बचाया था। और बाहर आते ही वो उस चतुर्भुजी रूप को ढूंढ रहा था जिसने कि गर्भ में जाकर श्री कृष्ण का जो वो रूप देखा था और वो बाहर आकर उसी रूप को बार बार देखने जा रहा था। तो बस ये बताते हैं कि एक छोटा सा बच्चा भी कैसे उस रूप से मोहित हो गया कि वो बस उसी रूप को ढूंढ रहा था। अब राजा परीक्षित कितने खुशकिस्मत थे कि उसे बचाने के लिए भी श्री कृष्ण स्वयं आए थे और उसे जब मृत्यु को लेने आना था तब भी श्री कृष्ण स्वयं आए थे। तो बस राजा परीक्षित की क्या था जिन्होंने मरते मरते भी श्रीमद् भागवत सुना और सीधा कृष्ण धाम गए। तो बस यही वो बताते हैं कि कृष्ण नाम की कितनी महिमा है और कृष्ण को पार पाने वाले का कोई पार ही नहीं पा सकता। बस अब आज आगे चलिए। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से पूछा कि ये बालक कैसा होगा। ब्राह्मणों ने कहा वैसे तो ये दिव्य बालक है, उस मृत्यु को परंतु इसकी मृत्यु सर्पदंश से होगी। ये सुनकर धर्मराज को बहुत दुख हुआ। उनका मन बार बार चिंतित होने लगा, परंतु वह क्या कर सकते थे। इसलिए ब्राह्मणों ने उन्हें ये कहकर आश्वस्त किया कि आप चिंता न करें, इसे सद्गति ही प्राप्त होगी। ये बहुत दिव्य बालक है। नवे स्थान में सर्वग्रह उच्च क्षेत्र की बृहस्पति जिसे हो धर्मात्मा बनता है। परीक्षित दिनों दिन बड़े हो रहे थे। 14वें और 15वें अध्याय में धृतराष्ट्र पांडव मोक्ष की कथा है। 16वें अध्याय में परीक्षित चरित्र का आरंभ होता है। विदुर जी तीर्थ यात्रा करते हुए प्रभास क्षेत्र में आए। उन्हें खबर हुई कि सभी कौरवों का विनाश हो चुका है। धर्मराज राज से आसन पर बैठे हैं, केवल मेरा भाई धृतराष्ट्र ही है धर्मराज के यहाँ जो बैठा है और वहीं से उसका अन्न ग्रहण कर रहा है। विदुर जी धर्मराज के पास आए और उन्होंने उन्हें सम्मान के साथ गले लगाया। तब धर्मराज ने उन्हें बतलाया कि धृतराष्ट्र अब को चाहते हैं कि वह सिंहासन पर बैठे। इसका कारण ये है कि एक बार वो चाहते हैं कि उनके पिता के समान वह राजगद्दी को संभाले। तब विदुर ने कहा नहीं, ये श्रेष्ठ नहीं है। देवी भागवत में लिखा है कि घर की अपेक्षा अधिक सत्य कर्म तीर्थ स्थान में ना हो तो वह तीर्थ यात्रा ही व्यर्थ है। विदुर जी 36 वर्ष तक की यात्रा करके वापस लौटे थे, परंतु फिर भी उन्होंने अपने तीर्थ यात्रा के बारे में 36 शब्दों में भी वर्णन नहीं किया। कहते हैं हमें अपने सत्कर्मों का वर्णन नहीं करना चाहिए, इससे हमारे पुण्य कर्म नाश होते हैं। युवावस्था में जिसने बहुत पाप किए हो, वृद्धावस्था में उसे नींद नहीं आती। वृद्धावस्था जिसकी अच्छी निकल जाए तो समझो कि उसने अपने युवावस्था में कहीं ना कहीं प्रभु भक्ति की है। हमारी वृद्धावस्था तभी सुखमय हो सकती है जब हम अपनी युवावस्था में श्री कृष्ण के साथ मन जोड़ लें। धृतराष्ट्र जी कहते हैं कि मेरे भतीजे बड़े अच्छे हैं, मेरी खूब सेवा करते हैं, परंतु विदुर जी कहते हैं कि तुम इनकी सेवा कैसे ले सकते हो, इनका अन्न ग्रहण कैसे कर सकते हो। आज जो भतीजे तुम्हें प्यारे लग रहे हैं, याद करो इनको मारने के लिए तुमने लाक्षागृह में आग लगवाई, तुमने भीम को सर्प का रस पिलाया, तुमने इनकी मृत्यु के लिए क्या क्या नहीं किए। तुम हमेशा इनकी मृत्यु की खबर सुनकर प्रसन्न हुए हो। तुमने बड़ी सभा में द्रौपदी का अपमान होने से भी नहीं रोका। तुम कैसे इनका अन्न ग्रहण कर सकते हो। तुम्हें अब यहाँ सब कुछ छोड़ के मेरे साथ वन चलना होगा। धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैं अंधा हूँ, मेरा कौन ध्यान रखेगा। तब विदुर जी कहते हैं कि जिसका साक्षात पालन पोषण करने वाले श्री कृष्ण हो उसे ध्यान की क्या आवश्यकता। मैं मध्य रात्रि ही तुम्हें और गंधारी को यहाँ से ले चलूँगा। वह उन्हें लेकर वहाँ से चले गए, परंतु सुबह जब वहाँ पर वह धर्मराज को ना मिले तो वह चाचा चाची करते बार बार उन्हें पुकारने लगे। तब उन्हें पता चला कि विदुर जी उन्हें ले गए हैं। उनके मन को ये जानकर बहुत दुख हुआ। वैष्णव वह है जो अपने दोषों को सोचे बल्कि दूसरों के दोषों को नहीं। कहते हैं हमें कभी भी किसी के दोषों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जो भी करता है ये उसके कर्म है। हमें तो स्वयं को उत्तम बनाने के बारे में चेष्टा करनी चाहिए। मृत्यु से ग्रसित व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। जीवित कभी अपने लिए ही रोता नहीं है, कभी भी वह अपनी मृत्यु का शोक नहीं करता। तो फिर हमें अपने पापों का शोक क्यों करना चाहिए। हमें अपने पापों को
दूर करने का सोचना चाहिए। रोज सोचो कि मुझे अपनी मृत्यु उजागर करनी है। ये सोचो कि कुछ ही क्षणों में मेरी मृत्यु होने वाली है, तब हम शायद कभी पाप नहीं करेंगे और पाप करने से डरेंगे। नारद जी कहते हैं, भगवत प्रेम की प्रेरणा सावधान के लिए आया हूँ। विदुर जी धृतराष्ट्र को सावधान करते हैं कि 6 मास के पश्चात कलयुग का प्रारंभ होगा, तब तुम किस बात की चिंता करो। तुम ये सोचो कि तुम कलयुग को कैसे दूर रखोगे। युधिष्ठिर ने कई यज्ञ किए, भगवान द्वारका गए तो साथ में अर्जुन को भी ले गए। प्रभु की इच्छा थी कि यदुकुल का नाश हो तो अच्छा हो, और वह नहीं चाहते थे कि यदुकुल उनके जाने के बाद रहे, और ऐसा ही हुआ। यदुकुल का सर्वनाश हो गया। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, नारद जी ने कहा था कि वह जब वापस आएंगे तब वह मुझे ये बतलाएंगे कि कलयुग कहाँ है, पर मुझे तो पहले से ही कलयुग की परछाई दिखाई दे रही है। अब मंदिर में ठाकुर जी नहीं अपितु सामने कुत्ते रोते नजर आते हैं। कहते हैं, जब कोई कुत्ता आसपास रोता है तो पता नहीं क्यों कुछ ऐसा यमदूत होने का वहां आभास होता है। तब उन्हें लगता है कि जैसे चारों ओर मृत्यु की लहर दौड़ उठी है। आज से 6 महीने की बात है। एक वैश्या ने ब्राह्मण को एक घर बेचा था। उस घर की बुनियाद से सोना मिला था। ब्राह्मण वह सोना लेकर सेठ के पास गया। सेठ धर्मनिष्ठ था। उसने कहा, मैंने तो तुम्हें मकान बेच दिया, अब उसमें से जो मिला वह तुम्हारा। मेरे राज्य की जनता कितनी धर्मनिष्ठ थी। उसी समय मैंने कहा था, 6 महीने में इन सब का मन कुलुषित हो उठेगा। अब लोग वह सब कुछ करेंगे जो कि पहले नहीं करते थे। पहले ताले नहीं होते थे, अब तो ताला चाबी भी बन गए हैं। जिस घर में श्री कृष्ण का कीर्तन होता है, कृष्ण की कथा होती है, आज भी कलयुग वहां जाने से डरता है। अर्जुन अब तक आया नहीं था। भीमसेन तथा धर्मराज यही बातें कर रहे थे, परंतु तभी अकस्मात अर्जुन वहां पर आ गए, और उनके मुख से में वह लाली नहीं थी जो कि हमेशा होती थी। अतिथि भगवान का स्वरूप है। द्वार पर आए हुए अतिथि को कभी भूखा नहीं भेजना चाहिए। मनुष्य शरीर की अपेक्षा आंख और मन से अधिक पाप करता है। मनुष्य का मन सबसे अधिक पापी होता है। मनुष्य जो मन में सोचता है वह उसकी जबान पर तो नहीं आ पाता, परंतु न जाने क्यों वह अपनी आंखों से वो सब कुछ कह देता है जो वो कहना चाहता है। एक बार रात के समय उर्वशी अर्जुन से मिलने आई, तब अर्जुन ने उसे माता कहकर संबोधित किया। ऐसा था श्री कृष्ण का समय, जहाँ पर कि मनुष्य पराई स्त्री को बारे में बात भी नहीं करता था, परंतु कलयुग में तो स्त्री गमन ही पाप बन गया है। धर्मराज अर्जुन से पूछते हैं, तेरे आत्म स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण कुशल पूर्वक तो है ना? वह द्वारका में है। अर्जुन ने कहा, क्या बताऊं, मेरे प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया, जिन्होंने हमें लाक्षागृह से बचाया, जिन्होंने हमें महाभारत का युद्ध जिताया, जिन्होंने आज तक सर्वस्व हमारी रक्षा की। प्रभु मुझे अंत काल के समय साथ नहीं ले गए। उन्होंने मुझसे कहा कि तू मेरे साथ नहीं जा सकता। मैंने तुझे गीता शास्त्र का जो ज्ञान दिया है उसकी रक्षा कौन करेगा? उसे कौन लोगों को बारे में बतलाएगा? बड़े भैया, आज तक मैं नहीं हारा, किंतु कृष्ण विरह से आज मैं व्याकुल हो उठा हूँ। कृष्ण विरह तो ऐसा है जिसको भी मिला है, चाहे वो गोपियाँ थी, चाहे वो यशोदा माँ थी, वो आज तक उससे उबर नहीं सकी। कहते हैं, प्रभु जिसे एक बार अपना लेते हैं वो उसे प्रभु को दोबारा छोड़ ही नहीं सकता। द्वारकाधीश के बारे में सोचकर बार बार अर्जुन की आंखों में अश्रु आ जाते। वह कहते कि वे मुझे साथ नहीं ले गए। आज मुझे बार बार उनकी याद आ रही है। हमारी संकटावस्था में सदैव हमारी रक्षा करने वाले आज हमारे पास ही नहीं है। कृष्ण कृपा को याद करते करते अर्जुन बार बार व्याकुल हो उठते। धर्मराज ने अर्जुन से कहा, द्रुपद राजा की राजसभा में मैंने जो मत्स्य वेद किया था वह भगवान की शक्ति से ही था। मेरी तो कोई समर्था ही नहीं। कई महाराज मत्स्य वेद न कर सके। कर्ण ने सोचा था मैं मत्स्य वेद करूं। कृष्ण ने सोचा कि कर्ण ने मत्स्य वेद कर दिया है तो मेरा अर्जुन रह जाएगा, तो द्रौपदी इसकी ना हो पाएगी, इसलिए उन्होंने सर्वत्र मेरी रक्षा की। मेरे स्वामी आज मेरे साथ नहीं है। आज मुझ में हिम्मत नहीं है। आज मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लाक्षागृह की आग में हम कब के जल के मर गए होते अगर स्वामी हमारे साथ ना होते। संसार मन रूपी मत्स्य घूमता फिरता है, उसको विवेक रूपी बाण से मारो। जिस द्रौपदी मिलती है और जिसे सारथी भगवान स्वयं श्री कृष्ण होते हैं, ऐसे श्री कृष्ण के बाद आज मेरे साथ ना होने पर मेरा हृदय बार बार व्याकुल हो उठता है। जिस पर भगवान की दृष्टि होती है उसका मन कभी भी प्रभु से दूर नहीं रह सकता। कहते हैं वो तो हर काम में जीत लेता है। जिस प्रकार अर्जुन ने अपने जीवन का हर युद्ध जीता, इस तरह जो भी भगवान को अपना सारथी बना लेता है और भगवान पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, भगवान उसे कभी भी संसार में भटकने नहीं देते।
अर्जुन को कृष्ण कई उपकार याद आ रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन्होंने मुझे गीता का ज्ञान दिया, बड़े भैया, एक बार भगवान ने मुझसे कहा था कि मुझसे कुछ मांगो। बड़े बड़े ऋषि और महात्मा जन्म मरण के फेरों से मुक्ति पाने की इच्छा रखते हैं। तुम भी मुझसे कुछ मांग लो। अफसोस, मुझे उनसे मांगना ही नहीं आया। मैंने तो कहा, जो आपकी इच्छा है वही दे दो। तो मेरे प्रभु ने कहा, जा, मैंने तुझे अपना सर्वस्व दिया। अब अगर मैं ये मान लेता कि मैं भी उनके साथ चला जाता तो आज मैं यहाँ ना होता। तब प्रभु ने कहा कि अगर आज तुम यहाँ ना होते तो तुम्हारे अंदर उनके प्रति भक्ति कैसे जीवित रहती। कि रात वंद के समय मैं शंकर के साथ युद्ध कर सका, वह भी श्री कृष्ण का प्रताप था। द्रौपदी के केश पकड़कर जब वह उसे सभा में ले आए थे, तब हमारे श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने उनकी रक्षा की थी। बड़े भैया, याद करो कैसे हमारी हर बात में उन्होंने रक्षा की। कैसे दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को हमारे पास भेजा और अक्षय पात्र पहले से ही हमें दिलवा कर प्रभु ने हमारी उस समय भी रक्षा की। दुर्योधन ने 4 महीने तक दुर्वासा को अपना भोजन यहाँ करवाया। वे प्रसन्न हुए। उन्होंने दुर्योधन से वर मांगने को कहा, परंतु आप ये सोचो कि दुर्योधन ने क्या वर मांगा। उसने हमारी ही हानि करनी चाहिए। परंतु जब तक श्री कृष्ण हमारे साथ थे तब तक हमारा कभी भी बुरा नहीं हुआ। श्री कृष्ण की बात करते करते उनका मन बार बार व्याकुल हो उठता। उन्हें वह दुर्वासा की बात भी याद आने लगती। इस ऋषि का एकादशी का व्रत था। वैसे तो सूर्यदेव का अक्षय पात्र पांडवों के पास है, किंतु द्रौपदी के भोजन कर लेने के बाद उसमें कुछ नहीं रहता। दुर्योधन भली भांति जानता था। दुर्वासा द्रौपदी के भोजन करने के बाद वहां पहुंचे तब वह शाप देंगे। दुर्योधन के ऐसा कुविचार करने पर दुर्वासा विनती की कि आप 10,000 शिष्यों को साथ लेकर हमारे यहाँ पधारे। तब वहाँ हमारा मान भी स्वयं भगवान ने रखा। संत की सेवा सद्भाव से करेंगे तो फलीभूत होगी, किंतु दुर्भाव से करेंगे तो वह हमेशा तुम्हें बुरा परिणाम ही देगी। 4 मास तक दुर्वासा को अपने यहाँ भोजन कराकर जब उन्होंने हमारे यहाँ भेज दिया, तब वे चाहते थे कि हमारा सर्वनाश हो, परंतु कृष्ण ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने तो उस अक्षय पात्र से एक दाना खाकर दुर्वासा ऋषि का मन भी शांत कर दिया। सूर्य नारायण द्वारा दिए गए अक्षय पात्र से पांडव में आए हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते। अक्षय पात्र संकल्प अनुसार भोजन देता था। पांडव तो ऐसे भक्त थे कि विपदावस्था में भी वे ईश्वर की भक्ति नहीं त्यागते थे। वह हर काम करते थे जिनसे कि संतों का उद्धार हो, जिनसे कि कृष्ण प्रसन्न रहे, जिनसे कि धर्म का हमेशा विस्तार हो। धर्मराज का धैर्य तो देखो, घर में अन्न का एक भी कतरा नहीं था, फिर भी अन्न के लिए आए गए ब्राह्मणों का उन्होंने सत्कार किया, उनके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाई। युधिष्ठिर का विश्वास तो देखो कि उन्हें ये विश्वास था कि प्रभु हमारी कभी भी लाज नहीं जाने देंगे। भीष्म, अर्जुन, द्रौपदी आदि चिंता कर रहे थे, परंतु श्री कृष्ण अपने पांडवों को कभी भी चिंतित होते नहीं देख सकते थे। द्रौपदी द्वारकाधीश से प्रार्थना करने लगी, नाथ, मेरी लाज आप ही के हाथ है। द्रौपदी की लाज तो श्री कृष्ण ने कई बार बचाई और हमें ये बताया कि कैसे वो अपने भक्त की एक बार पुकारने पर बार बार लाज बचाते हैं। परंतु भक्त भी तो द्रौपदी जैसा होना चाहिए, भक्त भी तो अर्जुन जैसा होना चाहिए, जो सिर्फ विपदा में नहीं अपितु हर समय उन्हें याद रखता है, जो उनके द्वारा बनाई गई प्रकृति के शन प्राणी कण कण में श्री कृष्ण को मानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो अर्जुन और द्रौपदी की रक्षा के लिए इसलिए तत्पर रहते थे कि द्रौपदी उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलती थी। वह हर मनुष्य में नारायण को देखती थी और अर्जुन कभी भी अधर्म के मार्ग को नहीं पकड़ता था। वह मन, कर्म, वचन से कभी भी पाप करने के बारे में नहीं सोचते थे। भगवान जाने की तैयारी कर रहे थे। उत्थान का समय हो गया था। रुक्मिणी जी थाल में मेवा लेकर आई। एक और रुक्मिणी कृष्ण से भोग लगाने का आग्रह कर रही थी, भोग के बाद जाने को कहती। दूसरी ओर द्रौपदी अर्धनाद कर रही थी। कृष्ण ने वहां जाने को सोचा तो रुक्मिणी पहले भोग का आग्रह करने लगी। भगवान ने कहा, 10,000 ब्राह्मणों को द्रौपदी वन में भोजन कैसे कराएगी? मैं तो चला, भोजन में मैं वही कर लूंगा। द्वारकानाथ दौड़ते हुए अब रुक्मिणी का थाल छोड़कर भी भाग गए। भगवान वही प्रकट हुए जहाँ उनकी आवश्यकता थी, जहाँ उनके भक्त थे। भगवान ने द्रौपदी से कहा, देख मैं आ गया, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ तो खाने को दे। तब द्रौपदी ने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं। उन्होंने कहा, जा तू अपना पात्र ही ले आ। भगवान कहते हैं, जब वह पात्र लेकर आई तो उसमें केवल एक अन्न का दाना था जो कि भगवान ने खा लिया। भगवान ने कहा कि उस अक्षय पात्र से मेरा मन तृप्त हुआ।
शायद इसमें कुछ ऐसा उत्तम हो जो मुझे मिल जाए। वैसे तो अक्षय पात्र में कुछ भी नहीं था, किंतु ना जाने भगवान के प्रेम से कैसे उसमें एक दाना आ गया। परमात्मा को जीव जब प्रेम से कुछ भी देता है, जैसे कि सुदामा ने उनको थोड़े से तंदुल खिलाए थे और उनका मन शांत हो गया। द्रौपदी का एक चावल का दाना खाकर उनका मन शांत हो गया। कन्हैया को रोज भोग लगाओ, अगर कुछ ना हो तो माखन मिश्री का भोग लगाओ, वो भी ना हो तो मन से ही कन्हैया को भोग लगाओ। कन्हैया तुम्हारे सब दुख हर लेते हैं, परंतु कन्हैया ये कहते हैं कि तुम्हारा मन शुद्ध होना चाहिए, तुम्हारा मन उस द्रौपदी की बात होना चाहिए जो दुख में भी मेरा स्मरण करती है और सुख में भी। जय श्री कृष्णा। सच्ची मन तो नहीं करता, मन करता है कि आगे कुछ और पढ़ा जाए, बस ना टाइम रोक देता है। जय श्री कृष्णा, कल मिलते हैं।